PTCQ ISTX स्टाइल सरफेस डिजाइनिंग का है दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी एक्टिवेट प्लेन पे कर्व कैसे बनाते हैं। देन आगे सीखते हैं। जैसे ये कर्व बनाया था, तो ये कर्व को हमने इस सेंटर वाले प्लेन से ऑफसेट करके बनाया, तो वहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन बचते हैं, जैसे आर्क और सर्कल। आर्क बनाने के लिए सबसे पहले किसी एक प्लेन को एक्टिवेट कर लीजिए। तो ये प्लेन हमारा एक्टिवेट प्लेन है, देन इसे नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल करने के बाद चलिए यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं। आर्क बनाने के लिए बस आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे रेडियस डिफाइन करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑप्शन को ऐसे बना सकते हैं। तो ये आर्क है हमारा, इसे ओके कर दीजिए। फिर से आर्क बनाना है, तो फिर से आर्क में ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो फिर से एक आर्क बनने लगेगा। अब यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन आता है, तो ऑफसेट पे क्लिक कर देंगे तो वो आर्क ऑफसेट हो जाएगा। कितना ऑफसेट करना है, सपोज दैट -2 ऑफसेट करना है उसको, तो इस प्लेन से -2 ऑफसेट हो जाएगा दूसरी साइड। ओके, तो ये मीनिंग ऑफसेट का है। अब अगर किसी भी कर्व को आप एडिट करते हैं, एडिट करने पे यहाँ पे उसके ऑफसेट डिस्टेंस को फिर से आप चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस को -3 कर देंगे तो वो और दूर हो जाएगा, या फिर +5 कर देंगे तो वो इस कर्व से इस साइड आ जाएगा। ओके, तो ये है उसके ऑफसेट का मीनिंग। ओके कर देते हैं। सिमिलरली ऐसे हम सर्कल बना लेते हैं। सिमिलरली सर्कल को भी बनाने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, फ्री और प्लेन। तो हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे ताकि जो एक्टिवेटेड प्लेन है उसी पे हम सर्कल बना सकें। तो इस तरफ सर्कल बनाते हैं। सेम फंडामेंटल सर्कल बनाने का भी है। सर्कल बन गया, एंड उसे ऑफसेट करना चाहते हैं तो ऑफसेट भी कर सकेंगे आप। ओके, अब सीखते हैं कि किसी भी कर्व को फ्री कर्व कैसे बनाते हैं एंड उसका मीनिंग क्या होता है। फ्री कर्व बनाने के लिए आपको एक्टिवेट प्लेन की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पे सिंपल कर्व सेलेक्ट करिए, यहाँ पे फ्री कर्व का ऑप्शन लीजिए, एंड यहाँ पे क्वाड व्यू को एक्टिवेट कर लीजिए। क्वाड व्यू यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि वो आप जो पॉइंट रख रहे हैं वो किस जगह पे है ऑब्जेक्ट के। तो सपोज दैट एक हमें कर्व ऐसा बनाना है जो कि 3D हो। तो चलिए इसके ऊपर ऊपर एक कर्व बनाते हैं। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे ही पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक किया, टॉप से देख रहे हैं तो सेंटर पे क्लिक हो गया जाके। तो अभी आपको परेशान नहीं होना, सिंपलर किसी भी एक व्यू में जाके आप उसे ट्रेस कर दीजिए ऐसे। तो साइड से देख रहे हैं तो कर्व ऐसे बन गया, टॉप से देख रहे हैं तो सिर्फ इस प्लेन में बना है, और फ्रंट पे भी वो एक प्लेन पे ही नज़र आएगा, क्योंकि एक बार में तो आप उसे एक प्लेन पे ही बना पाएंगे। देन ओके कर दीजिए। अब एडिट करो में चलिए, एडिट में आ गए। अब देखिए, अगर कोई कर्व एक प्लेन में है तो उसको उसी 2 डायमेंशंस में एडिट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही उसको मूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन चूंकि ये फ्री कर्व है, 3D कर्व है, इसकी हम जेड डायमेंशन में इस पॉइंट को सिलेक्ट करके उसे जेड डायमेंशन में भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए, ये कर्व ऐसा है, टॉप से देखने पे, साइड से देखने में सिमिलरली वैसा ही लुक आ रहा है इसका। देन इस पॉइंट को सिलेक्ट करके हम इस पॉइंट तक ले आएंगे। तो आप देख रहे होंगे इसका डिज़ाइन किस हिसाब से बन रहा है, एंड इस पॉइंट को हम इस पॉइंट तक ले आएंगे। तो ये तो हो गया इसका टॉप से, ये हो गया साइड से। अब देखते हैं इसका फ्रंट से कैसा बन रहा है लुक। इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर की ओर कर दीजिए। तो ये तीनों डायमेंशन से हम हर एक पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, एंड सारे ऑप्शन वैसे ही मिलेंगे जैसे रेफरेंस में। तो यहाँ पे रेफरेंस की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ऑफसेट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फ्री कर्व है। फ्री कर्व ऑफसेट नहीं होगा। देन पॉइंट, पॉइंट में आते किसी भी पॉइंट को मूव करने के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 5 वैल्यू मूव करेगा एक बार में, तो 5 वैल्यू ऊपर नीचे दाएं बाएं वो पॉइंट मूव कर लेगा। ठीक है, ये देखिए। सिमिलरली उसके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से वो कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे ऑप्शन है टेंजेंट। अब यहाँ पे टेंजेंट का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी पॉइंट
देखिए सेंटर बीच वाले पॉइंट को किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंसी नहीं दे सकते, स्टार्ट और एंड पॉइंट को ही टेंजेंसी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी एक व्यू ले आते हैं सारे व्यूज हटा के। तो जैसे ये वाला व्यू, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट है इसका। तो इस पॉइंट को किसी भी एक खास पॉइंट से हम टेंजेंसी दे सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेंजेंसी के ऑप्शन आ गए। इट मीन ये पॉइंट इसकी किसी भी दूसरे पॉइंट से कैसी टेंजेंसी रहेगी या किसी प्लेन से कैसी टेंजेंसी रहेगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नेचुरल फ्री। फ्री का मीनिंग ये है कि हम इसे कहीं पर भी ऐसे मूव कर सकते हैं। फिक्स्ड एंगल, सपोज दैट इसके पास ये एंगल अभी है और यहाँ पे हमने फिक्स्ड एंगल लगा दिया, तो अब ये इसी एंगल पे इस ड्रैग हैंडल से मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। एंड फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो टेंजेंसी में देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड एंगल की जगह हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन आता है। इट मीन ये पॉइंट, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। तो ये पॉइंट अभी इस तरीके से जा रहा है ना, इसको इस ड्रैग हैंडल को फ्री कर देंगे तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर को जाएगा तो वर्टिकल, इस साइड जाएगा तो हॉरिजॉन्टल। तो सिमिलरली ये काम आप इन दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल पे ही ये ड्रैग हैंडल मूव करेगा और उसकी टेंजेंसी मूव होगी। अब वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। ओके। एंड यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है फिक्स्ड लेंथ, रिलेटिव लेंथ एंड एंगल, तो जब आप इसे फ्री कर देते हैं तो ये जो ड्रैग हैंडल है इसकी फिक्स्ड लेंथ करना चाहते हैं, सपोज दैट इसे हम 1 इंचेस का रखना चाहते हैं तो ड्रैग हैंडल 1 इंचेस का हो गया। ओके कर दीजिए। एंगल कितना देना चाहते हैं, 60 डिग्री देना चाहते हैं। एंड एलिवेशन, तो एलिवेशन अभी ज़रूरत नहीं है, ऊंचाई इसकी। तो ये तरीका है इसका ड्रैग हैंडल को मूव एडिट करने का। एंड यहाँ पे ड्रैग के ऑप्शन है फ्री, किसी भी पॉइंट को हम फ्रीली मूव कर पाएंगे। ये देखिए फ्रीली ऊपर नीचे ले जा सकते हैं एंड दाएं बाएं ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल अल्ट एंगल प्लस एलिवेशन, ये ऑप्शन मिलेगा। इससे किसी भी पॉइंट को कंट्रोल अल्ट अगर होल्ड करते हैं तो ये पॉइंट सिर्फ ऊपर और नीचे जाएगा। ये देखिए दाएं बाएं ले जा रहे हैं तो नहीं जा रहा, ऊपर नीचे सिर्फ जाएगा कंट्रोल अल्ट होल्ड करने पे। एंड लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे टेंजेंट, ये ऑप्शन जो दिखा रहे हैं टेंजेंट से रिलेटेड है। इट मीन ये जो टेंजेंट पॉइंट है ये टेंजेंट इक्वल लेंथ रहेगी दूसरे टेंजेंट के जरिए की इक्वल लेंथ एंड एलिवेशन, ये सारे ऑप्शन हैं। इन्हें ओके कर दीजिए। एंड वो ऑप्शन पॉइंट का है। तो ऐसे आप 3D कर्व बना लेंगे। तो चलिए इसे एडिट करके दिखाते हैं हम आपको। तो जो ये वाला पॉइंट है ये सबसे पहले अगर इसे रोटेट करेंगे तो पाएंगे ये पॉइंट इस कर्व से अटैच होगा। तो इसे किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैच करने के लिए शिफ्ट की होल्ड कर लीजिए एंड देन उस कर्व पे ला जाकर इसे छोड़ दीजिए तो उस पर देखिए अटैच हो गया। सिमिलरली ये पॉइंट इस पॉइंट से अटैच होगा तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से अटैच हो गया। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे अटैच हो गए। देन उसके बाद क्वाड व्यू एक्टिवेट कर लीजिए एंड इनकी लोकेशन आप एडिट कर सकते हैं इस ट्रैक हैंडल से। इसका शेप ऐसे एडिट कर दीजिए एंड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ऐसे एंड इस पर फिर से क्लिक करके इस ट्रैक हैंडल को और एडजस्ट करिए तो देखिए ये कर्व कुछ इस हिसाब से हमें मिल रहा है। एंड अब आप इसे अगर मूव करेंगे, जैसे हमने इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर दिया इस पॉइंट पे, तो सिर्फ इसी पॉइंट पे रहेगा, तो ये कहीं नहीं जा रहा। एंड इसे यहाँ से अगर फ्री करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, इसे अनलिंक कर देंगे। जैसे अनलिंक कर दिया ये देखिए फिर से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। एंड शिफ्ट की होल्ड करके अगर आप इसे लिंक करना चाहते हैं तो ये देखिए ऐसे लिंक भी कर सकते हैं। तो ये मेथड है किसी भी पॉइंट को कहीं पर लिंक करने का, अनलिंक करने का और 3D बनाने का। ओके कर लेते हैं, वर्ड भी हटा लेते हैं। अब बात करते हैं क्या जो हमने प्लेन पे बनाए थे क्या उनको 3D पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कर इसको एडिट करते हैं चल के। तो ये अभी प्लेनर है तो ये सारे पॉइंट्स प्लेन पे ही मूव करेंगे। अगर इनको मूव करके चाहे
कि किसी दूसरे प्लेन पे चले जाएं। ये देखिए, ये पॉइंट इस साइड नहीं जा सकता और इस साइड भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये 2D है, एक प्लेन पे ही है। अब इस प्लेनर कर्व को 3D करने के लिए सिमिलरली आपको इस पॉइंट को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे करेंगे तो कंफर्म विंडो आएगी, यस कर दीजिए। अब ये पूरा कर्व 3D बन चुका है। अब इसको ऐसे क्लिक करके इसको दाएं बाएं आप कर सकते हैं। टॉप व्यू से देखते हैं, ये देखिए कार डिज़ाइन करने या किसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में ये 3.3D वाले बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये देखिए उस कर्व से हमने 3D बना दिया है इसे। एंड इसकी टेजेंसी कैसी रखनी है, इस पर क्लिक करके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो ये देखिए अभी ऊपर की ओर भाग रहा है। हम चाहें तो इसको अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप व्यू, एंड टॉप व्यू में जाके इसको ऐसे। अब जैसे आप किसी भी कार के किसी 3D मॉडल को देखें तो पाएंगे यहाँ पे मोस्टली जो ऑब्जेक्ट हैं, जो इनके मेन कर्व हैं, वो 3D में है। जैसे इसी मॉडल को 3D को हम रिवील करते हैं एंड देखते हैं तो पाएंगे पहले ये वाला जो कर्व आया है सीधा है, देन अंदर की ओर चला गया है, देन फिर सीधा गया है, फिर बाहर की ओर आके ऐसे मुड़ा है। ये वाला जो आर्च है, व्हील आर्च कहते हैं, ये देखिए ऊपर ऐसे आके नीचे जाके एकदम नीचे की ओर चला गया है। सिमिलरली ये भी एकदम नीचे की ओर चला गया है। तो ये फंडामेंटल है, ये मेथड है किसी भी कर्व को बनाने का एंड 3D कर्व को यूज करने का। आई थिंक ये चीज़ें आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए किसी भी कर्व में अगर ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना है, जैसे हम इस कर्व को एडिट कर रहे हैं, नहीं एक और कर्व बनाते हैं साइड व्यू से। जैसे जो नीचे वाला कर्व था, इसे बनाने के लिए फ्री कर्व में चलते हैं, यहाँ फ्री कर्व लेते हैं ऑप्शन। एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन दूसरा यहाँ पे क्लिक कर दिया, तीसरा यहाँ पे क्लिक कर दिया, चौथा यहाँ पे क्लिक कर दिया, लेकिन ये शेप नहीं मिल पा रहा, ओके कर दिया। देन इसे फिर से कर्व को एडिट करते हैं एंड देखेंगे तो हम ये परफेक्टली वो शेप हम नहीं ला पा रहे। तो इस शेप को हम कैसे लाएंगे? देखिए हम कितना भी कोशिश कर लें, ये वाला शेप हमें नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत चेंजेस आ ही जा रहा है। तो एग्जैक्ट शेप लाने के लिए हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे यूजिंग कंट्रोल पॉइंट वाले ऑप्शन में। एंड कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी शेप को बना सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट एंड परफेक्ट मेथड है। यहाँ पर भी एक कर्व है, इनकी हेल्प से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब आ जाएगा। ये देखिए, एंड इन पॉइंट्स की संख्या कम ज़्यादा है तो इसे आप बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। ये देखिए, तो हम इनकी जितनी हो सके तो कम ही रखिए इनकी काउंट एंड ओके कर दीजिए। फिर से एडिट करिए। ये देखिए 3 होने की वजह से देखिए चेंजेस करने के बावजूद ये चेंज नहीं हो पाया। एक बार इसे फिर से चेंज कर दीजिए एंड ओके। ओके, अब काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इस हिसाब से आप इन 3D कर्व का यूज करेंगे, किसी भी 2D कर्व को 3D कर्व में बदल देंगे। जैसे सर्कल है, सर्कल 2D प्लेन पे था, आप इसी एडिट कर्व में जाएंगे, 2D से 3D कर्व बना लेंगे, ओके कर देंगे। अब आप इसके किसी भी पॉइंट्स को एक साथ मूव कर सकते हैं। तो जैसे हम फ्रंट व्यू में चले और इस पॉइंट को अगर डिलीट कर दें, रहने देते हैं, इसे सेलेक्ट किया और ये देखिए दूसरी डायरेक्शन में हमने इसे मूव कर दिया इस हिसाब से। तो ये सारे ऑप्शन कार डिज़ाइन में बहुत हेल्पफुल होंगे और प्रोडक्ट डिज़ाइन में, जो कि हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो ऐसे हम 3D कर्व का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमारे पास, जब किसी कर्व को बनाते हैं तो फ्री कर्व सीख लिया,
प्लेन में सीख लिया। एक है सरफेस पे कर्व, किसी सरफेस पे कर्व कैसे बनाएंगे, तो सरफेस को एक्टिवेट कर लीजिए। देन जब भी कहीं पर भी रेड हाईलाइट हो जाए, इट मीन उसे कुछ चाहिए होता है, तो उस विंडो को ओपन करिए, तो पूछ रहा है कौन सी सरफेस पे आप कर्व बनाना चाहते हैं, हम इस सरफेस पे बनाना चाहते हैं, तो सरफेस अब सेलेक्ट हो गई। अब आप जैसे ही कर्व बनाएंगे तो वो कर्व इसी सरफेस पे बनेगा। एन से हम सारे प्लेन को हाइड कर देते हैं। एंड यहाँ इस ऑप्शन पे रहे हम, तो इसे उस ऑप्शन को चेंज कर दिए। कर कंट्रोल चेंज, इस जगह से हम शुरू करते हैं। पहले सरफेस को सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने ऑप्शन बदल दिया था तो सरफेस की सिलेक्शन जरूरी है। अब इस पॉइंट से ऐसे चलिए, देन इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे आइए, और इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करिए। 4 पॉइंट हमने बनाए इस सरफेस के ऊपर, और आप देखेंगे वो चारों पॉइंट इसी सरफेस के ऊपर बनेंगे। ओके, तो इस टाइप से जब भी कभी हमें कर्व बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि किसी दूसरी सरफेस के ऊपर रहेंगे, तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज करेंगे। एंड चूँकि ये देखिए, ये जो पॉइंट्स बना था, तो यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पे कर्व बन गया। कंट्रोल चेंज ओके कर दीजिए। अब इसे एडिट करिए। एडिट करते समय इस पॉइंट को हम फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे स्नैप करना चाहें तो यहाँ पे सॉरी शिफ्ट होल्ड करके इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे जाके स्नैप कर सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को भी स्नैप करना चाहें तो शिफ्ट होल्ड रखिए और यहाँ पे स्नैप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टेंजेंसी के ऑप्शन है, तो इस टेंजेंसी के ऑप्शन को आप यहाँ टेंजेंट में चल के फ्री की जगह टेंजेंट करना चाहते हैं, एंड किससे टेंजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई इसे टेंजेंट होने के लिए करो है नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है। चलिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं, इसे क्लोज कर देते हैं। इसे टेंजेंट होने के लिए इसके साथ कोई करो चाहिए था, जो कि है नहीं, तो इसे क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप से आपने सीख लिया कर्व कैसे बनाते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे जो नेक्स्ट बचे हैं कर्व, जैसे ड्रॉप कर्व का यूज करना, क्रॉस सेक्शन कर्व, एंड इन बाकी ऑप्शंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन सारे वीडियोज़ को बड़े इत्मीनान के साथ देखिए, बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आपने क्या सीखा इसमें से नया। एंड आपको कहीं इस टाइप के वीडियो नहीं मिलेंगे यूट्यूब में, मेरी गारंटी है, दावा है, क्योंकि स्टाइल सरफेस पे बहुत ही रेयर वीडियोस हैं। इसीलिए मेरा मोटो है कि आप लोगों को स्टाइल सरफेस सिखाएं। और आपने अगर जब भी कभी सोचा होगा कि मैं कार बनाऊंगा या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो सब कुछ आप इस स्टाइल सरफेस से बना पाएंगे। तो हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और आपके लिए वीडियोस ला पाएँ, और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।